अब खबर भोपाल से है, जहां सीएम हाउस पर लगी वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लोकार्पण करेंगे। शौर्य स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक एक रैली भी निकाली जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद भी करेंगे। तो बता दें कि वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, साथ ही रैली भी निकाली जाएगी। शौर्य स्मारक से लेकर सीएम हाउस तक ये रैली निकाली जाएगी और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो सीएम हाउस पर लगी वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका लोकार्पण करेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनन हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृति को एक बार पुनः स्थापित करने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वैदिक घड़ी की जो मंशा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखी थी, उसके पीछे की जो उनकी मंशा है, ताकि वैदिक पंचांग जो भी तिथियां हमारी होती है उसके अनुसार सारी चीजें पता की जा सके, उससे गणना की जा सके। और ऐसे ही जो वैदिक घड़ी थी, सबसे पहले उसका लोकार्पण उज्जैन से हुआ और अब सीएम हाउस में भी उसका लोकार्पण होने जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री निवास है, आज वहां फिर एक इतिहास बनने जा रहा है। और यह इतिहास इसलिए बनने जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निवास है, वहां विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण होगा। और जितने भी देश भर में राज्य हैं, यह पहला मुख्यमंत्री निवास होगा जहां पे भारतीय काल गणना पद्धति के हिसाब से विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगाई गई है। और इसका सीधा उद्देश्य है कि भारतीय काल गणना पद्धति जो कि आज भी प्रासंगिक है, उसको वैज्ञानिक परंपरा से जोड़ के खासकर युवा पीढ़ी को उसकी जानकारी देना। और जहां तक बात करें तो अब से कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अपने ही निवास में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। और यह वैदिक घड़ी भारतीय पंचांग और काल गणना के हिसाब से ही समय दर्शाएगी और इसमें पुरानी प्राचीन विरासत को जो हमारी गर्व करने की बात है, उसको वापस सरकार पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। तो सरकार के मुखिया खुद ही अपने मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और जहां तक बात करें तो विक्रमादित्य शोधपीठ संस्थान जो कि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है और स्वराज संस्थान, वो दोनों ही लंबे समय से राजा विक्रमादित्य की चीज़ों पे, उनके काल गणना पे, उनके इतिहास पे, उनके कार्यकाल पे शोध कर रहे थे। और उसी के बाद ये निकल के आए कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को मुख्यमंत्री निवास पे लगाया जाए भोपाल में, ताकि नई पीढ़ी जान सके कि भारत की प्राचीन जो विरासतें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण और पूरे विश्व भर में आज वैज्ञानिक युग में भी, हाईटेक युग में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी प्रासंगिक है। जी अनिरुद्ध, जिस घड़ी के बारे में आप बता रहे हैं, वैदिक घड़ी का भी आपने जिक्र किया है, इसका लोकार्पण सीएम हाउस में होना है, तो इस घड़ी की क्या क्या विशेषताएं हैं और कोई भी आम आदमी यदि इस घड़ी को देखता है तो उसमें उसको कैसे पता चलेगा कि क्या तिथि है, क्या काल गणना के हिसाब से है, पंचांग के हिसाब से इसमें कहाँ पर जो है वो देख पाएगा और कैसे, मतलब तमाम उसको ये पता चल सकेगा कि ये जो हमारी वैदिक काल गणना है विक्रम संवत से लगा करके अभी तक, वो उसको कैसे समझ पाएगा? देखिए, इसी के लिए आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के साथ साथ एक सरकार ऐप भी लॉन्च कर रही है। और इस ऐप के माध्यम से पूरा इतिहास 3179 विक्रम पूर्व जो श्री कृष्ण भगवान का जन्म का समय था, वहां से लेके महाभारत काल से लेके आज तक का पूरा इतिहास उसे ऐप में मिल जाएगा। कैसे तिथि होती थी, नक्षत्र कैसे होते थे, काल गणना कैसे होती थी, और इस पूरे संपूर्ण जानकारी ऐप के माध्यम से जनता को मिल सकेगी, आम जनता को मिल सकेगी, युवाओं को मिल सकेगी। और इसी ऐप में एक अलग ऑप्शन भी दिए गए जिसमें GMT और IST ग्रीनविच मीन टाइम और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसकी भी पूरी जानकारी मिलेगी। तापमान की जानकारी मिलेगी, आर्द्रता की जानकारी मिलेगी, हवाओं की गति की जानकारी मिलेगी, मौसम की जानकारी मिलेगी। तो आज मुख्यमंत्री विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के साथ एक ऐप को भी लॉन्च करेंगे और इस ऐप में इस घड़ी के साथ साथ उस वक्त के पूरे कालखंड की जानकारी कोई भी आसानी से अपने मोबाइल पे ही लोड करके
प्राप्त कर सकता है। और खासकर युवाओं को सरकार मानती है, डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम का मानना है कि खासकर युवाओं को ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि भारत की जो प्राचीन विरासत और सभ्यता है वो कितनी आज भी प्रासंगिक है, आज भी उसे लागू किया जाता है और पूरा विश्व इसको लागू करने को बेताब है। और जहाँ तक बात करें तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारतीय काल गणना की विक्रमादित्य घड़ी को उज्जैन में लॉन्च किया था और इस की पूरे भारत में और विश्व में तारीफ हुई थी। जी अनिरुद्ध, सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से भी संवाद करने वाले हैं, किन विषयों को लेकर वे संवाद कर सकते हैं? देखिए, उनका संवाद केवल प्राचीन काल पे ही नहीं रहेगा, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी पे ही नहीं रहेगा, मोबाइल ऐप पे ही नहीं रहेगा, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार कई दिनों से विरासत से विकास का जो अभियान चला रही है उसमें इन्हीं सब चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। और जहाँ तक बात करें तो मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद करेंगे, उसके पहले एक रैली का भी आयोजन किया गया है और भोपाल के शौर्य स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक एक रैली निकाली जाएगी, उसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल रहेंगे। तो आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री निवास में ही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से खुद संवाद करेंगे और चर्चा करेंगे कि भारत की प्राचीन विरासत को वे जाने, पहचाने और उसे अपने जीवन में लागू करें। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया जाएगा, सीएम हाउस में इस घड़ी का लोकार्पण होगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।